चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। 15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 29 जून तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। इसके बाद 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 21 जुलाई को रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। वोट देने के लिए सभी सदस्यों को चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए पेन का ही इस्तेमाल करना होगा। Result declared that would be 21/7/2022. भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पद यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन ये चुनाव किसी लोकसभा या विधानसभा चुनावों की तरह नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, इसे हम आपको 3 हिस्सों में समझाएंगे। इसका पहला हिस्सा है नामांकन, दूसरा हिस्सा वोटिंग, जबकि तीसरा हिस्सा है वोटों की गिनती। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन। सबसे पहले नंबर आता है राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने का। संविधान के आर्टिकल 58 के मुताबिक देश का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और वो लोकसभा सदस्य बनने की सभी योग्यताएं रखता हो। जो भी उम्मीदवार ये शर्तें पूरी करता है वो नामांकन दाखिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी उसे 50 विधायकों या सांसदों का समर्थन और 50 सांसदों या विधायकों का अनुमोदन भी जरूरी होगा, यानी उसे 100 निर्वाचकों का समर्थन चाहिए। जमानत राशि के तौर पर उम्मीदवार को 15,000 रुपए की रकम भी जमा करानी होगी। नामांकन दाखिल होने के बाद बारी आती है वोटिंग की। भारत के राष्ट्रपति को जनता सीधे नहीं चुनती, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए चुना जाता है उन्हें, यानी आम जनता की जगह उन्हें देश के विधायक और सांसद मिलकर चुनते हैं। हालांकि विधान परिषदों के सदस्यों यानी एमएलसी और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। सांसदों की बात करें तो राज्यसभा में कुल 245 सांसद होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 233 ही वोट डाल सकते हैं, जबकि लोकसभा के सभी 543 सांसद इस चुनाव में वोट डालते हैं। भारत के सभी राज्यों की विधानसभा में इस वक्त कुल 4120 विधायक हैं। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल मिलाकर 4896 सदस्य वोट डालते हैं। अब बारी आती है चुनाव प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से यानी वोटों की गिनती की। दरअसल वोटिंग करने वाले सदस्य अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनके वोट की एक वैल्यू तय की जाती है। इसे वोट वैल्यू कहते हैं। अब ये वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये भी समझ लीजिए। वोट वैल्यू किसी राज्य की आबादी के हिसाब से तय होती है। इसके लिए राज्य की कुल आबादी को राज्य के विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। जो भी संख्या आती है उसे दोबारा 1000 से फिर भाग दिया जाता है। अब जो आंकड़ा मिलता है वही उस राज्य के विधायक की वोट वैल्यू होती है। वोट वैल्यू राज्य की आबादी के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा यानी 208 है, जबकि सिक्किम के एक विधायक की वोट वैल्यू सिर्फ 7 ही है। सांसदों के वोट की वैल्यू भी कुछ इसी तरह निकाली जाती है। इसके लिए पहले भारत के सभी विधायकों की वोट वैल्यू को जोड़ते हैं। जो भी संख्या आती है उसे दोनों सदनों के वोट देने वाले सांसदों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। अब जो नंबर मिलता है वही एक सांसद की वोट वैल्यू होती है। विधायकों से उलट लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की वोट वैल्यू एक ही होती है। वोट देने वाले कुल सांसदों की संख्या 776 और उनकी कुल वोट वैल्यू 5,49,408 है, जबकि विधायकों की संख्या 4,120 है और उनके वोट की कुल वैल्यू 5,49,474 होती है। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोटों की संख्या 10,98,882 है। अब किसी भी उम्मीदवार को ये चुनाव जीतने के लिए कुल वोटों की संख्या के आधे से एक ज्यादा वोट की जरूरत है, यानी उसे कम से कम 5,49,442 वोट चाहिए ही होंगे। इस वैल्यू का एक फार्मूला दिया हुआ है। वो फार्मूला ये है कि जिस स्टेट के टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को वहाँ से टोटल कितने आपके एमएलएज हैं या एमपीज हैं मल्टीप्लाई बाय 1000, उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आती है एक वोट की वैल्यू वो काउंट की जाती है।
अगर किसी भी उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिलते तो सबसे ज्यादा वोट मिलने वाले उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होता है और नीचे के उम्मीदवारों को मिले वोट भी प्राथमिकता के आधार पर उनके बीच बांट दिए जाते हैं। इसे ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी उम्मीदवार को जरूरी वोट नहीं मिल जाते। हालांकि आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी नौबत कभी नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।